चलिए, तो अरे 5 से 7 वाला सब निकलता ना है जी। अच्छा 7 से 9 वाला कौन कौन है इस क्लासरूम में? हाथ खड़ा कीजिए। तो 7 से 9 वाला कौन कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। 7 से 9 बैच वाला, मैक्सिमम तो 7 से 9 ही वाला है। 5 से 7 वाला सब हाथ खड़ा कर, वही भरा हुआ है। चलिए आ जाइए, हटाइए सब, हटाइए जल्दी, कमेंट हटाइए। देखिए फॉर्म जो है ना, देखिए मेरे पास समस्या आ रहा है, लड़का लड़की सब आ रहा है, बोल रहा है फॉर्म में नंबर गलत कर दिए, ईमेल आईडी गलत कर दिए। एक बात आप जान लीजिए, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है कि अगर कोई विद्यार्थी फॉर्म भरने में कोई गलती करता है, उसकी उम्मीदवारी रद्द होगी, योग्य होते हुए भी वो अयोग्य है। जो व्यक्ति एक फॉर्म सही से नहीं भर सकता है, वो जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर सकता है? तो सरकारी सेवा में जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है, कोई उपाय नहीं है। फॉर्म भरने वक्त एकदम शांत मुद्रा में फॉर्म भरिए, कोई भी चंद बिंदु कोमा नाम फलना चिलना ढकना गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो गया आपका करियर खत्म, सीधा बात समझिए। अगर मान जैसे बिहार एसएससी सुधार करने का मौका देता है, लेकिन कभी देता है कभी नहीं देता, दोनों बात है, समझिए। तो जो है अगर सुधार करने का मौका दिया ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है, समझे। तो फॉर्म जो है ना थोड़ा ठीक से भरा कीजिए। अरे शांत मुद्रा में महाराज इसमें उसमें मार करके फॉर्म मत भरा कीजिए कि कोई गलती हो जाए। एकदम प्रसन्न मुद्रा में, शांत मुद्रा में जाकर के फॉर्म भरिए, और वैसा साइबर कैफे वाला से भरिए जो थोड़ा जो है जानकार हो, ठीक है, जो थोड़ा अनुभवी हो, जो बहुत दिन से फॉर्म भर रहा है। किसी से मत भरवा लीजिए फॉर्म, बहुत समस्या आ रहा। अभी यहां पर भी वो कमेंट आ रहा था फॉर्म भरने में फलना गलती हो गया। अब गलती हो गया तो हो गया, वो काम खत्म है, समझे, उसका कोई उपाय ना है। आइए, क्या पढ़ा रहे थे? अक्षांश और देशांतर। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आवाज एगो नहीं निकलना चाहिए, मार खा लीजिएगा नहीं तो, ठीक है। आइए, अब सबसे पहले हम आपको देशांतर के विषय में बतलाना प्रारंभ किए थे। देशांतर के विषय में बतलाना प्रारंभ किए थे। तो देशांतर के विषय में जो हम आपको बतलाना प्रारंभ किए थे, हमने आपको पिछले सेशन में यह बात बतलाया था कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र को दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र से जो काल्पनिक रेखा आपस में मिलाती है, उसी को कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर ही करता है। यह सब बात से हम आपको अवगत करवा दिए थे। देखिए, यह है आपको देशांतर रेखा, यह है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। फिर है 0 डिग्री देशांतर रेखा की अगर आप बात करेंगे तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यह पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करती है, पूर्वी और पश्चिमी। इधर जाइएगा तो पूरब और इधर आइएगा तो पश्चिम। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से दाहिना जाइएगा तो पूरब और बायां आइएगा तो पश्चिम। यह पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र है, पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र है, और इधर आपको पश्चिमी देशांतरीय क्षेत्र है, इधर आपको पश्चिमी देशांतरीय क्षेत्र है। पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र में आपको 180 देशांतर मिलेगा।
1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा आपको इस भाग में मिलेगा, इस भाग में मिलेगा आपको। ठीक है, तो 180 पूर्वी देशांतर रेखा। उसी प्रकार से अगर आप पश्चिम आएंगे तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा आपको मिलेगा। अब एक बात आपसे पूछा जाता है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच का दूरी कितना होता है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच का दूरी कितना होता है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच का दूरी कितना होता है? या 0 डिग्री देशांतर रेखा या 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा के बीच का दूरी क्या होता है? या 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच का दूरी क्या होता है? या 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच का दूरी क्या होता है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच का दूरी आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, सामान्य तौर पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है वह होता है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। और देखिए, देशांतर रेखाओं के बीच जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको मिलता है कहां पर? तो ये मिलता है आपको भूमध्य रेखा पर। देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आप यहां पर आप सब लोग जानते हैं, जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो कल के सेशन में हम आपको बतलाए हैं, पता नहीं लिखाए हैं या नहीं लिखाए हैं, लेकिन हम आपको बतलाए हैं। कल तो मेरा क्लास था आपके बैच में, हम आपको बताए हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान माध्यान्ह रेखा, जीएमटी रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, नहीं बताए। और साथ ही साथ जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ये कहते हैं। और साथ ही साथ जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। तो ये है आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.32 किलोमीटर होता है। वहीं ध्रुवीय क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो ध्रुवीय क्षेत्र में 2 देशांतर रेखाओं के बीच का दूरी होता है 0 किलोमीटर या 0 होता है, 0 होता है। ध्रुवीय क्षेत्र में सभी देशांतर रेखा आपस में मिले होते हैं, आपस में मिले होते हैं। देखिए, इस फिगर को और भी हम आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहते हैं कि देखिए आपको जो है ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी भाग, यहां पर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है। और फिर नीचे जो है आपको दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है। नीचे क्या है आपको? दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये आपको 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। फिर आगे बढ़िएगा तो 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। फिर उसी प्रकार से जो है 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस प्रकार से जो है आपको मिलेगा। तो ये जो है आपको देशांतर रेखा है। तो आप स्वयं देखिए कि ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, यहां पर सब देशांतर रेखा आपस में एक दूसरे से मिली हुई होती है, सटी हुई होती है, एक दूसरे से सटी हुई होती है। तो देशांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है वह विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा मतलब ये हो गया,
विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है। और ध्रुव पर दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है वह शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। एक बार फिर से इस बात को समझिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होता है, और विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। और ध्रुवीय क्षेत्र में जो है इसका डिस्टेंस होता है शून्य। क्या होता है? शून्य। दूसरी बात यह है कि दो देशांतर रेखाओं का जो बीच का क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है गोड़े। क्या कहा जाता है? गोड़े। गोड़े कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोड़े। क्लियर है? तो ये सब बात आप याद रखिएगा, नीचे से नोट डाउन कीजिए, लिखिएगा। लिखिएगा स्टार मार के। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोड़े कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोड़े कहा जाता है। दो देशांतर रेखा बोर्ड पे लिख दिए हैं, देखिए ना होगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोड़े कहा जाता है, गोड़े कहा जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। कॉस्ट में 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर से भी अधिक होता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट। ध्रुव पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ध्रुव पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ध्रुव पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ध्रुव पर दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी शून्य होती है। ध्रुव पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य होती है। फुल स्टॉप। चलिए अब सुनिएगा हीरो सब, सुनिए सुनिए। देखिए एक बात हम आपको बतलाए हैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हुए कि देखिए जो आपको देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है, इधर जाइएगा पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र, इधर आपको मिलेगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। फिर आप इधर आइएगा पश्चिमी देशांतरीय क्षेत्र, इधर आइएगा तो आपको मिलेगा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा।
180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। देखिए जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये दोनों काल्पनिक रेखा अलग नहीं है, अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही है, बल्कि दोनों एक ही है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते हुए हमने आपको बतलाया है, आपको याद हो या ना हो, लेकिन ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए हम आपको यह बात बतलाए थे कि एगो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे दाहिना जाइएगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक मिलेगा। फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, बायां आइएगा तो 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा मिलेगा। तो 180 डिग्री पूरब में स्थित देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिम में स्थित देशांतर रेखा, तो 180 प्लस 180 हो गया 360 और एगो 0 डिग्री यानी 361। लेकिन हमने आपको यह बात बतलाया था कि जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों जो है एक है। ये दोनों क्या है? एक है। तो इसी वजह से दोनों को जब हम लोग काउंट कर लेते हैं, 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी, जब दोनों को काउंट कर लेते हैं तब होता है 361। लेकिन दोनों में से हम लोगों को काउंट करना है किसी एक को, किसी एक को काउंट करना है, तो 361 में से एक को घटाना होगा, बराबर 360 हो जाता है। यही बात हम आपको वहां पर भी बतलाए थे, नहीं बतलाए? नहीं बतलाए थे? बतलाए थे ना? बोला नहीं बतलाए थे। कितना दिन से पढ़ रहे हैं? स्टार्टिंग से नहीं बतलाए हैं ये बात। इंडियन ज्योग्राफी का कॉपी है दिखाइए, लिखवाए ना, बताए थे, लिखवाए ना। मतलब कुछ वैष्णव बता देते हैं जो लिखाते ना, हमको तो लगता है हम सब चीज लिखा देते हैं। नहीं बतलाए? हाँ थोड़ी ई का हो गया। चलिए ठीक है, जो भी हुआ हुआ। अब आगे सुनिएगा। तो नहीं बतलाए थे तो अभी बतला ना दिए तो लिखा देंगे अब। चलिए अब आगे सुनिए। देखिए जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, 1884 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन में, 1884 ईस्वी में 1884 1884 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन में भूगोलवेताओं का एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा घोषित किया गया। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया। उस दिनांक रेखा के पूरब या पश्चिम जाने पर समय, दिन, डेट, तारीख, तिथि में अंतर होता है। तो कैसे तिथि में अंतर होता है, यह सब बात आगे आप समझिएगा, आगे हम आपको समझाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहां पर दिमाग दर्द करने लगता है। चलिए, हाँ धीरे धीरे बोले, हाँ सही है बोल रहे हैं, कभी कभी दिमाग दर्द करने लगता। चलिए सुनिएगा। देखिए आपको जो है 100, जानते हैं सोमवार से शनिवार जाते जाते पूरा थक जाते हैं, समझ गए? आज शुक्रवार है, हाँ तो कल तो शनिवार हो ही नहीं जाएगा। तो बहुत क्लास बहुत हो जाता है, समझे?
और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं, हम लोग का क्लास होता है लेक्चर वाला थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा परेशानी होता है टेस्ट में। बैच में तो 1.5 घंटा बोलना होता है, उसमें लिखाते भी हैं। टेस्ट में तो 2 घंटा सिर्फ बोलना ही बोलना है, समझ गए। उसमें तो एक आध गो पॉइंट कभी कभी लिखाते हो, मन पे डिपेंड है। मूड अच्छा है तो लिखाएंगे, मूड अच्छा नहीं लिखाएंगे। चलिए, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या बोल रहे थे? हाँ, 180 डिग्री देशांतर रेखा। देखिए 180 डिग्री, ना हम पूर्वी बोल रहे हैं ना पश्चिमी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पूर्वी पश्चिमी दोनों एक ही है। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया है। उसके पूरब या पश्चिम जाने पर तिथि चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाता है, डेट चेंज हो जाता है। पूरब जाने पर एक दिन डेट बढ़ जाता है, पश्चिम जाने पर एक दिन डेट घट जाता है। कैसे घटता और बढ़ता है आगे ये बात आपको स्पष्ट होगा, समझिए। आगे हम आपको स्पष्ट करेंगे, किधर जाइएगा तो बढ़ जाएगा, किधर जाइएगा तो घट जाएगा, सब चीज आगे आपको स्पष्ट होगा। और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे 1884 के वाशिंगटन सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया, उस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। उस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जो है 4 बार मोड़ा गया है, ताकि एक देश में 2 प्रकार का समय ना हो। एक देश में ऐसा ना हो जाए कि उस देश में जो है एक देश के एक ही भाग में आज 13 तारीख है, एक भाग में 14 तारीख है, ऐसा चीज ना हो जाए। इसी को लेकर, जैसे जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और भारत और पाकिस्तान के बीच जब अंग्रेजों ने सीमा खींचा तो ऐसा सीमा खींचा, किसी का आंगन भारत में है तो द्वार पाकिस्तान में। हाँ, ऐसा थोड़े सीमा खींचा जाता है, समझ गए। सस्ता नशा करके खींचा था, अंग्रेज सब सस्ता नशा करता था भारत में उस समय। लेकिन वही 1884 में वाशिंगटन में जो सम्मेलन हुआ था, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का सम्मेलन हुआ था। उन लोगों ने सोच समझ करके सब चीज किया, समझ गए। वो सब सस्ता नशा नहीं किया था, एकदम कूल माइंड से सब काम किया, ताकि जो है ऐसा ना हो कि न्यूजीलैंड के एक द्वीप पर 13 तारीख रहे, दूसरा द्वीप पर 14 तारीख रहे, ऐसा चीज ना हो। तो इसी को लेकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर आप बात करेंगे, जैसे अगर आप बात करेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा की, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा तो एकदम सीधी रेखा है। लेकिन अगर आप 180 डिग्री देशांतर रेखा की बात करेंगे, यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करेंगे, वो सीधी रेखा नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, समझ गए। टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, 4 बार वो मुड़ा है, समझ गए। 4 बार जो है वो आपको मुड़ा है। एक तो यहां पर मुड़ा है, समझ गए, फिर जो है आपको इधर यहां पर, समझ गए, इधर पूरा मानचित्र है नहीं, एक तो यहां पर मुड़ा है, फिर जो है आपको यहां पर मुड़ा है, फिर यहां पर 75 डिग्री के आसपास भी मुड़ा है, समझ गए। तो कुल मिलाकर के 4 बार जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में मोड़ देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग समझेंगे कैसे दिन में अंतर होता है, कैसे समय आगे बढ़ता है घटता है, इन बातों की चर्चा आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 4 5 पॉइंट आप यहां पर लिखिएगा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 10 देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। 360 360 है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब ये तो आप बोल रहे थे नहीं लिखवाए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा।
180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन में हो रहे सम्मेलन के दौरान किया गया। इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में अमेरिका के वाशिंगटन में हो रहे सम्मेलन के दौरान किया गया। अमेरिका के वाशिंगटन में हो रहे सम्मेलन के दौरान किया गया। अमेरिका के वाशिंगटन में हो रहे सम्मेलन के दौरान किया गया। अमेरिका के वाशिंगटन में हो रहे सम्मेलन के दौरान किया गया। इस रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। 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 फुल स्टॉप। चलिए अब आगे आइए, समझिए, आगे ध्यान से समझिएगा। मैथ वाला बात है, समझ गए, कैलकुलेशन वाला चीज है। ध्यान से इस बात को अगर आप समझ गए ना, तो हमको लगता है कि कैसे एक दिन आगे एक दिन पीछे हो जाता है, पूरब जाने पर पश्चिम जाने पर। ये बात आपको आराम से समझ आएगा। लेकिन पहले इस बात को समझिए जो आगे समझाने जा रहे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की अगर आप बात करेंगे तो इस मानचित्र पर भी पृथ्वी को ही दिखाया गया है। लगभग गोलाकार दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, समझ गए, लगभग गोलाकार है। कीड़ा चल गया। चलिए, पृथ्वी को जो है लगभग गोलाकार दिखाया गया है, गोलाकार, ठीक है, या वृत्ताकार। वृत्ताकार मान के चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। इसलिए यहां पर हम आपको वृत्त खींच दिए, ठीक है। एक वृत्त कितना डिग्री का कोण बनाता है? 300। ये बात जानते हैं ना जी आप लोग, एकदम जानते हैं, आप सब लोग विद्वान लोग हैं। 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक बात बताइए आप हमको, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमती है? घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार कितना देर में घूम जाती है? बोलिए। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार
23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में घूम जाती है, अर्थात उसको 24 घंटा आप कह सकते हैं ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार घूम जाती है, 24 घंटा में एक बार घूम जाती है। तो क्या हम यह बात कह सकते हैं कि 24 घंटा बराबर 360 डिग्री है? कह सकते हैं या नहीं कह सकते? एकदम से कह सकते हैं, एकदम क्लियर कट वे में कह सकते हैं कि 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, यानी 24 घंटा में पृथ्वी एक बार अपने अक्ष पर पूरा घूम जाती है, अर्थात 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बना लेती है। अब जब 24 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है, आपसे अगर पूछा जाए 1 घंटा बराबर कितना डिग्री, तो आप क्या कीजिएगा? 360 अपॉन कर दीजिएगा 24, भागा दीजिएगा तो आपको निकल करके आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। 15 क्या? 15 डिग्री। तो 1 घंटा 1 आवर बराबर 15 डिग्री, यानी पृथ्वी 15 डिग्री अपने अक्ष पर जो घूमती है उसके लिए कितना घंटा का समय लेती है? 1 घंटा। ठीक है, अब 1 घंटा को क्या हम 60 मिनट बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना जी। 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसको ऐसे लिख लेते हैं 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। 60 मिनट 15 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब मान लिया जाए कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, ये अगर निकालना हो तो 1 डिग्री बराबर 60 अपॉन 15, 15 चौके 60, तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट। तो देखिए यहां पर आप समझिएगा कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यहां से इधर जाते हैं तो पूर्वी देशांतर यह क्षेत्र, और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब, समझ गए? इधर से इधर घूमती है। यही कारण है कि सूर्योदय पूरब में होता है। सूर्योदय किधर होता है? पूरब में होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, इसलिए सूर्योदय पूरब में होता है। और दूसरी बात, पूरब जाने पर समय बढ़ता है। देखिए हम आपको बतलाए हैं कि विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर। जो देश 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में है उसका समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे होता है, और जो देश 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में है उसका समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से पीछे होता है। कितना आगे होता है, कितना पीछे होता है, यह आगे आपको स्पष्ट होगा। देखिए अगर आप 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाइएगा तो प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता है, और पश्चिम आइएगा तो प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है, प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का बज रहा है 12, तो उसी समय अगर आप 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होंगे
तो समय हो रहा होगा 12:04। 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होंगे तो समय हो रहा होगा 12:08। 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होंगे तो समय हो रहा होगा 12:12। 4 डिग्री पर 12:20, 16, 5 डिग्री पर 12:20। इस प्रकार से ऑनवर्ड प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ते जाता है। क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। अब 5 डिग्री पर 12:20, 6 डिग्री पर 12:30, 24 मिनट, 7 डिग्री पर 12:28, 8 डिग्री पर 12:32, 9 डिग्री पर 12:36, 10 डिग्री पर 12:40, 11 डिग्री पर 12:44, 12 डिग्री पर 12:48, 13 डिग्री पर 12:52, 14 डिग्री पर 12:56 और 15 डिग्री पर 12:07 यानी 1 ना बजेगा जी। तो अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो 15 डिग्री देशांतर रेखा पर कितना समय हो रहा है? 1 ना बजेगा जी। 1 बजेगा दोपहर ना, बोलिए 1 बजेगा दोपहर ना, हाँ या ना? अब मान लिया जाए कि आप 30 डिग्री पर जाइएगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जाइएगा, समय क्या होगा? 2 बजेगा दोपहर। 45 डिग्री पर जाइएगा, 3 बजेगा दोपहर। 60 डिग्री पर जाइएगा, 4 बजेगा दोपहर। और 75 डिग्री पर जाइएगा, 5 बजेगा शाम। और 90 डिग्री पर जाइएगा, 6 बजेगा शाम। फिर 105 डिग्री पर जाइएगा, 7 बजेगा रात। फिर जो है 120 डिग्री पर जाइएगा, 8 बजेगा रात। ठीक है, 8 बजेगा रात। क्लियर है ये बात? 8 बजेगा रात। फिर इसके बाद 135 डिग्री पर जाइएगा तो 9 बजेगा रात। फिर 150 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जाइएगा, 10 बजेगा। फिर 165 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जाइएगा तो 11 बजेगा रात। और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जाइएगा, 12 बजेगा रात। 12 बजेगा रात, 12 बजेगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार से आप इस बात को समझिएगा, कि जब आप पश्चिम आते हैं ना तो समय घटता है, प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटता है। तो अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, अगर 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर आएंगे, 11 बजेगा सुबह। 30 डिग्री पर आएंगे, 10 बजेगा। 45 डिग्री पर आएंगे, 9 बजेगा सुबह। 7 डिग्री पर आएंगे, 8 बजेगा सुबह। इस प्रकार से अगर आप ऑनवर्ड बढ़ते रहिएगा पश्चिम की ओर तो इधर भी समझिएगा, इधर भी 12 बज जाएगा रात। 12 बज जाएगा। तो देखिए, अगर मान लिया जाए, देखिए जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसमें तो रात में 12 बजे के बाद भी डेट चेंज होता है कि नहीं होता? होता है ना जी? होता है। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहां पर दोपहर का 12 बज रहा है, यहां पर 180 डिग्री पूर्वी पर रात का 12 बज रहा है, और 180 डिग्री पश्चिमी पर भी रात का 12 बज रहा है। तो यहां पर भी रात का 12 बज रहा है और यहां पर भी रात का 12 बज रहा है। तो दोनों में समय का अंतर 24 घंटा का है। बोलिए ना, ना है? दोनों में समय का अंतर 24 घंटा का है।
तो दिन में भी अंतर होगा या नहीं होगा? निश्चित तौर पर होगा। समझ गए? निश्चित तौर पर होगा। आगे क्या होगा आगे बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले लिखिए कुछ आप। लिखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी को संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में, संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी 24 घंटा में पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 डिग्री देशांतर में अंतर बराबर 4 मिनट होता है। एक डिग्री देशांतर में अंतर बराबर 10 लिखी है जी, हैं? डिग्री है तो 10 जैसा लग रहा है। 1 डिग्री देशांतर में अंतर बराबर 4 मिनट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाने पर, नेक्स्ट पॉइंट, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाने पर 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाने पर 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाने पर समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाने पर समय प्रति देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाने पर समय प्रति देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाने पर समय प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाने पर समय प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है। 4 मिनट बढ़ता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटती है। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटती है। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, 0 डिग्री देशांतर रेखा से नेक्स्ट पॉइंट, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम जाने पर 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर समय प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है। प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है। यहां पर समझ में आया है नहीं बात? क्वेश्चन बनवाए थे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते, बनवाए हैं? बनवाए? एगो बनवाए, 3-4 बनवाए। अच्छा ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहां पर, बनाइए। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए आप।
बीपीएससी में पूछता है। इस बार जो है जो टीचर वाला परीक्षा हुआ है उसमें भी पूछा है, समझे। तो नीचे से लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अगर समझे हैं तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, अगर नहीं समझे हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो नहीं बनेगा तो उसके लिए तो हम नहाइए ना, हम तो आप लोग का नमक न खाए, तो कर्ज उतारेंगे ना। लिखिए लिखिए, अगर 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह का 10 बज रहा है, अगर 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह का 10 बज रहा है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय क्या होगा? अगर 45 क्वेश्चन आंसर के थ्रू बोले थे बकलोल भी, उधर लिखेगी ना क्वेश्चन क्यू, ठीक है, इसे ये लिख दिया एकदम बकलोले ढकलोल है। वहां पर लिखिएगा ना जी क्वेश्चन, जैसे वो लड़की लिखी है। अगर 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह का 10 बज रहा है तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? 4 बजेगा सुबह या शाम? सुबह, शाम, सबसे बन गया है, बताना नहीं ना है, शर्माइए मत, पूछ लीजिए। आए बताएं थोड़ी, इसका मतलब है ये बात नहीं समझे, जो बोल रहे हैं कि बताइए, वो 4 मिनट आगे 4 मिनट पीछे वाला बात नहीं समझे। अरे सुनिए, आइए, कितना बजेगा जी? सुबह, शाम बजेगा, समझ गए? समझाते हैं कैसे बजेगा, 4 बजेगा शाम, कैसे? अरे ठीक है, सुबह हो या शाम, बजेगा तो 4 है ना। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन यह है, एक तो सबसे पहले 0 डिग्री को खींच लीजिए, कि 0 डिग्री है, क्या है ये? 0 डिग्री। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह का 10 बज रहा है, तो 45 डिग्री इधर होगा जी, पश्चिम, किधर होगा? इधर होगा, इधर ना होगा। हाँ, मान लिया जाए ये है 45 डिग्री पश्चिम, 45 डिग्री, यहां पर कितना बज रहा है? सुबह का 10, सुबह का 10 बज रहा है, 10 बज रहा है सुबह। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 45 डिग्री, ये मान लिया जाए 45 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय क्या होगा? यही ना पूछा है जी। देखिए, एक बात आप हमको बतलाइए, है क्वेश्चन समझे हैं जी आप लोग? क्वेश्चन ये है कि 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर बज रहा है सुबह का 10, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय क्या होगा? देखिए, एक बात बताइए कि पहला 45 डिग्री पश्चिम दिया हुआ है, पूरब को पूछ रहा है, तो आपको ज्ञात करना है किधर के विषय में? पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतरीय क्षेत्र के विषय में पता करना है, और आप सब लोग जानते हैं कि पूरब जाने पर समय क्या होता है?
समय बढ़ता है। पूरब जाने पर समय क्या होता है? बढ़ता है। और प्रति देशांतर कितना के हिसाब? आए 4 मिनट ना। और आप सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर रेखा पर आएंगे, फिर इससे आगे जाएंगे। ठीक है, इससे आगे जाएंगे तो आप 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के बीच में अंतर कितने देशांतर का है? बोलिए। हम क्या पूछ रहे हैं? ध्यान से सुनिए ना, समझिए ना। 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के बीच में अंतर कितने देशांतर का है? 0 और 45 में अंतर कितने का है? 45। तो वही बात तो हम पूछ रहे हैं कि 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा में अंतर कितने देशांतर का है? 45 देशांतर का अंतर है। 45 देशांतर का अंतर है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 45 डिग्री आप पूरब जाइएगा तो समय में अंतर कितने का होगा? 45 गुना 4 कीजिएगा ना जी। 45 गुना 4 कीजिएगा तो 5 चौके 20, 4 चौके 18, 180। 180 मिनट बराबर 3 घंटा। तो अगर आप यहां से यहां आते हैं तो जब यहां पर 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह का 10 बज रहा होगा तो 0 डिग्री पर कितना बज रहा होगा? दोपहर का 1 बजेगा। और फिर 0 डिग्री से 45 डिग्री और आगे जाना है तो यहां पर भी देशांतर में अंतर 45, तो समय में अंतर 3 घंटा। तो 1 + 3 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 बजेगा क्या? शाम। क्या बजेगा? 4। समझे कि नहीं समझे? और देते हैं। चलिए अब इससे आगे अगले क्लास में बताएंगे, क्या है कि आगे टेस्ट डिस्कशन है मेरा। आइए क्वेश्चन करवा देते हैं, कुछ 15-20 क्वेश्चन करवा देते हैं ज्योग्राफी का। इसे पढ़िएगा अगले क्लास में। ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था। भारत की जलवायु का क्वेश्चन हो रहा, पता है ना? इससे पहले का क्वेश्चन हो ना चुका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 से आ जाइए। तो ठीक क्या हो गया है? क्या हो गया जी? तो कौन कीड़ा मकोड़ा आ गया? तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। चलिए छोड़ दीजिए, जाना भी है। यहां से वहां जाने में हमको लग जाता आधा घंटा। चलिए हीरो साहब, और सब बढ़िया? हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। धन्यवाद सब लोगों का। आइए क्वेश्चन करते हैं। आ गया है क्वेश्चन। आइए। अरे महाराज कर लीजिएगा तो थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ेगा ना जी। हाँ हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा सब चीज। ठीक है, एकदम छुट्टी में तो एकदम सब तुरंत तैयार। 15 तक हो गया था। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार मानसून महाद्वीप एवं
महासागरों के उष्मन में अंतर के कारण उत्पन्न तापीय विरोधाभास का परिणाम है। यह सिद्धांत कहलाता है तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत क्या कहलाता है? तापीय सिद्धांत। गतिक संकल्पना या विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फ्लोन ने। फ्लोन ने किया। फ्लोन ने। किस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन की उत्पत्ति होती है? जेट स्ट्रीम सिद्धांत यह कहता है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार मानसून पछुआ पवनों का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अनुसार सामान्य मौसमी स्थानांतरण है? गतिक संकल्पना। गतिक संकल्पना। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार से। एल नीनो कितने वर्ष बाद प्रकट होता है? हर 5 या 10 वर्ष के अंतराल पर। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा। बालक ईसा। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला है? 1990-91। एल नीनो निम्नलिखित में से किस जलधारा से प्रतिस्थापित हो जाता? हम्बोल्ट या पेरू? हम्बोल्ट या पेरू। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रख लीजिएगा। मानसून विच्छेद शब्द की तार्किक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन विश्लेषित करता है? इस अवधि में मानसून कुछ सप्ताह के लिए रुक जाती है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक उपर्युक्त सभी। भारत की जलवायु को मुख्यतः कितने ऋतुओं में विभाजित किया गया? 4। कर्नाटक व केरल के तटीय क्षेत्रों में पूर्व मानसून जो आम फसल के लिए मित्रता की भाव अभिव्यक्त करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा। निम्नलिखित में किस प्रकार के वर्षा से केरल व निकटवर्ती क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं? फूलों वाली बौछार। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी तूफान को किस नाम से जानते हैं? काल बैसाखी। असम में काल बैसाखी को किस नाम से जानते? बोल्डो इचिला। आम वर्षा को चेरी ब्लास्म के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक। कहां जाना जाता है? कर्नाटक। इससे आगे अगले क्लास में। ठीक है, चलिए धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा।